मिलेगा, एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअल एक्सरसाइज क्या होती है वहाँ पता चलता है। वहाँ सबसे पहले आपको तोड़ा जाता है। ठीक है। मतलब अगर आपको यकीन है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ लूँगा, तो आपसे 50 किलोमीटर दौड़ाएंगे। अच्छा, आप कारगिल वॉर का हिस्सा रहे? जी। आपकी गोली सीधे आकर यहाँ पर लगी? जी हाँ। फिर पीछे जाकर अटक गई। वो सिचुएशन कैसी थी? द नवनीत शो पर आज हमारे मेहमान हैं कैप्टन जेसन थॉमस, जिन्होंने कारगिल वॉर में दुश्मन की सेना का डटकर सामना किया। इमोशनली आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना, कुछ भी हो जाए। यार आप बताओ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, हम बैठ के चाय पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और मेरे सामने तुम्हारे पॉइंट में गोली लग रही है और ऑन द स्पॉट तुम खत्म। उस टाइम मुझे तुम्हें संभालना नहीं है, अपने आप को संभालना। जैसे सर आप जो बात बोल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कड़वा सच आप सबके सामने आज रख रहे हो। अदरवाइज लोगों को ये बताया जाता रहा है हमेशा से कि आर्मी में वो इंसान जाता है जिसको देशभक्ति बहुत चरम पर होती है दिमाग में, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन मैं बात हमेशा से बोलता रहता था, क्योंकि मेरे साथ की जब लोग आर्मी का हिस्सा हुआ, मुझे मालूम था उनके दिमाग में कहीं था ही नहीं कि उनको देश को सर्व करना है। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने फायरिंग शुरू करी और भाग रहा था, मेरी डांगरी गिली देखने लगी। राइट, मैंने हाथ ऐसे लगाया और मैंने देखा, ओह, और मुझे समझ में गोली लगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्मी और एविएशन इन दोनों इंडस्ट्रीज में क्या चीज़ कॉमन है? भारत माता की सेवा करने के बाद आज वे एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछो कि मेरे को ऐसा क्या चीज करना पसंद है जिसमें समय का पता ही नहीं चलता। पहली बात। उसके बाद दूसरा सवाल ये करो कि ये जो मैं करना पसंद है उससे क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे आफ्टर 12th, क्योंकि अब एग्जाम खत्म होने वाले हैं और कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा। आई एम श्योर इस दौरान अगर आपका पॉडकास्ट देख लेते हैं, आई एम श्योर वो भी इस बारे में और जानना चाहेंगे। तो एविएशन फील्ड की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, क्रूज की बात करें, टूर एंड ट्रैवल की बात करें, इन इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए कौन सी कॉमन चीज़ें एक इंसान के भीतर होनी चाहिए? मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जो बहुत अच्छे कॉलेज से, उन्होंने 15-20 लाख रुपए लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ठीक है। अच्छे कॉलेजेस। ठीक है। उसके बाद उसको जो सैलरी पैकेज जो मिलता है, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 लाख रुपए का पैकेज इनिशियल। ठीक है। उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो होते कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं। तो थोड़ा प्लान करके करें। कैप्टन जेसन थॉमस, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका द नवनीत शो पर। थैंक यू। कितने दिनों से हम उम्मीद में थे कि ये पॉडकास्ट हम लोग करेंगे एंड फाइनली इट इज़ हैपनिंग। बड़ी खुशी हो रही है आपको यहाँ पर देख के, क्योंकि आर्मी एक ऐसी लाइफ होती है जो कि हर एक लड़के की लाइफ का ड्रीम का हिस्सा होती है कि यार क्या करने वाले। कभी किसी से पूछा जाता है ना, तो एक जहन में ज़रूर थॉट आता है पायलट बनना है या आर्मी का हिस्सा होना है। लेकिन कुछ लोग इसको पूरा कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते। लेकिन आप आर्मी का हिस्सा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जहन में जो आता है वो यही आता है कि जब आप आर्मी का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, सबसे पहला सरप्राइज क्या मिला? सबसे पहला सरप्राइज तो यही था कि वैसा कुछ नहीं होता जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक है। मुझे लगा बस जाते सी बंदूक हाथ में दे देंगे वो। ठीक है। राइट। मुझे लगा कि यार भाई एक रेस्पेक्टफुल जॉब है, यूनिफॉर्म मिलेगा। राइट। मतलब अपने को रोबस्ट बनने का मौका मिलेगा, एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअल एक्सरसाइज क्या होती है वहाँ पता चलता है। वहाँ सबसे पहले आपको तोड़ा जाता है। ठीक है। मतलब अगर आपको यकीन है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ लूंगा, तो आपसे 50 किलोमीटर दौड़ाएंगे और आपको दौड़ने से नफरत हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। राइट। सो वो एक मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था कि आपसे वो चीजें कराया जाता है। अगर आपको कोई चीज पसंद है, सपोज आपको रगड़ा खाना पसंद है, तो आपको इतना रगड़ा दे देंगे, नफरत हो जाएगी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। राइट। सो दैट इज द बेस्ट थिंग ऑल्सो दैट इज व्हाई आई एम व्हाट आई एम टुडे। मैं जो कुछ हूँ आज फौज की वजह से। इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कुछ किया जाता है? गालियां मिलती है। अच्छा। जो कि आप आजकल तो लोग इन जनरल गाली, मतलब आप चलते चलते कोई गाली बक दे आपको, आप नहीं सह पाओगे। ठीक है। फौजी सह लेगा, क्योंकि तुम गाली दोगे, हम लेंगे नहीं। अच्छा। ये भी सही है, तूने दी मैंने ली नहीं। क्योंकि वो एक मतलब इमोशन, आप देखो, ईगो ब्रेक करने का एक तरीका होता है। हमको कई बार हमारे इंस्ट्रक्टर से नफरत हो जाती, एक खून माफ हो तो हम उसका खून कर दें। अच्छा। लेकिन बाद में जब हम
वो रेजिमेंट छोड़ मतलब वो ट्रेनिंग एरिया छोड़ के जब हम हमारा पोस्टिंग होता है ना, तब हम उस इंस्ट्रक्टर की चीज़ों को समझ में आता है, यार उसने हमें रगड़ा क्यों दिया था, उसने हमें गाली क्यों दी थी, राइट। तो ये चीज़ इमोशनल ब्रेक, मतलब इमोशनली आपको इतना स्ट्रांग कर देते हैं ना, कुछ भी हो जाए। यार आप बताओ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, हम बैठ के चाय पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और मेरे सामने तुम्हारे पॉइंट में गोली लग रही है और ऑन द स्पॉट तुम खत्म। उस टाइम मुझे तुम्हें संभालना नहीं है, अपने आप को संभालना है। तुम इसको सेल्फिशनेस बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट यहाँ मुझे मेरी देश को सबसे पहले आगे रखना है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग, मतलब एक फौज, आप कुछ सोचो ना, दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जब मरने के पैसे मिलते हैं आपको और आपको पता मर सकता हूँ मैं और यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। आप कॉर्पोरेट में 1 गलती 2 गलती 3 गलती में आपको नोटिस मिल सकता है, वहाँ नोटिस नहीं, वहाँ गोली मिलती सीधी। दैट इज द थिंग। इमोशनली फिर इंसान स्ट्रांग ही हो जाता है। राइट। आपने अलग अलग जगह पर मेरे ख्याल से आर्मी में सर्व किया, अलग अलग लोकेशंस पर आप रहे। सबसे टफ पोस्टिंग कहाँ रही आपकी? मेरी तो सबसे टफ पोस्टिंग जो है वो सियाचिन ग्लेशियर रही। ठीक है। -30-35 डिग्री में, मतलब इवन आप टॉयलेट जाते हो तो पानी जब तक आपके बॉडी में रहता है तब तक वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही बाहर जाता है वो आइस बन जाता है, आप सोच सकते हो। बट अगर इन जनरल आप सभी लोगों के लिए, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए पूछ रहे हैं मेरे से जी, तो जो भी एक्सट्रीम कंडीशन होगा ना वो टफ रहेगा। एग्जाम्पल जैसे पोखरन में मेरी एक 2 दिन की ड्यूटी लगी थी, कुछ सामान पहुंचाने गया था, एक इमरजेंसी ड्यूटी थी। वहाँ गया, अरे वहाँ 50-52 डिग्री सेल्सियस चलता है। यस। तो और वहाँ पे आप प्रॉब्लम क्या, जूते आपको पूरी यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते चलो आज मैं बरमूडा पहन लूंगा, है ना, गर्मी लग रही है, या मैं सनस्क्रीन लगा लूंगा। आपकी स्किन जल जाती है, आपको जलन होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, राइट, वहाँ आपको वाकई प्रॉब्लम, वो टफ पोस्टिंग होती है। और हमारे ओथ में ये बोला जाता है, पृथ्वी जल आकाश कहीं पे भी भेजा जाए बिना सवाल करे आपको जाना है। वहीं डरा देते हैं लोगों को। और ये ओथ सबसे आखिर में होता है जिस दिन आपका पासिंग आउट परेड होता है। राइट। अच्छा, आप कारगिल वॉर का हिस्सा रहे। जी जी। आपकी एक गोली सीधे आकर यहाँ पर लगी। जी हाँ जी। और फिर पीछे जाकर अटक गई। वो सिचुएशन कैसी थी, उससे निकल कर बाहर कैसे? आई वॉज पोस्टेड इन बारामुल्ला। मैं बारामुल्ला में था, ठीक है, और मैं एक डिप्यूटिंग पोस्टिंग पे था, आरआर के साथ, 34 आरआर के साथ था मैं। तो हम लोग एक पेट्रोलिंग के लिए जाते, पेट्रोलिंग मतलब रात का गश्त होता है जी। हम लोग 13 लोग थे, राइट। और हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर था वो वाज मेजर पीपी सिंह, ठीक है। तो उनके अंडर में थे, मैं सेकंड इन कमांड था, 2IC था। और हम लोग जा रहे थे, अंधेरा था पूरा, और आतंकवादी कहीं अम्बुश लगा के बैठे हुए थे, एंड दे ओपन द फायर। और अंधेरे में जब फायरिंग होती है ना तो आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। इनफैक्ट फायरिंग राइट। बट उस टाइम जैसे आपने गोली मारी वहीं से भागना, क्योंकि वो लोग वो चिंगारी देख के गोली मारते हैं। दिखते तो नहीं। आजकल तो क्या है ना, जो बायनोकुलर और जो लेंसेस आ गए जिससे आपको नाइट विजन मिलता है, और उस जमाने में नहीं होता था, राइट। तो हमको ये चीज, तो गोली मारे भागना। सो मैं एक ऐसे सिचुएशन में था जहां मैं बचा हुआ था, और मैं खड़ा हुआ और मैंने फायरिंग शुरू करी और भाग रहा था। मेरी डांगरी गीली लगने लगी मेरे को, राइट। मैंने हाथ ऐसे लगाया और मैंने देखा, ओह, और मुझे समझ में आया गोली लग गई। बस उतना याद है मेरे को। और उसके बाद देखो, मैं आपको सच बताऊं, लोगों को लगता है कि फौजी जो है बहुत ब्रेव होते हैं। यार मरने से हर किसी को डर लगता है। 1 सेकंड के लिए मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने से गुजर गई थी। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मैं सोचा वो मेरे डैडी 2 साल पहले एक्सपायर हुए थे, राइट। मेरे जहन से मैंने उनका क्या होगा सोच के वहीं बेहोश हो गया मैं। और फिर मुझे होश आया 1 दिन बाद MH में। देन इट वाज अ स्ट्रगल। उसके बाद जो साल भर का जो स्ट्रगल था ना, आई वॉज इनटू बिग डिप्रेशन। जितना प्यार मैं फौज से करता था उतना ही नफरत होने लग गई थी मेरे फौज से। मुझे पता नहीं क्यों, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं इसलिए जितने भी लोग फौज ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं एक हिदायत दूंगा कि फौज फिल्में देख के मत ज्वाइन करना। फौजियों से मिलो, बात करो, कुछ जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुमको वो काम करना पड़ेगा जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तुम एक हार्डकोर वेजिटेरियन हो सकता है तुम्हें नॉनवेज खाना पड़ जाए। तुमको अपने वॉशरूम का मतलब वो हार्पिक तक उठाने की इच्छा नहीं करेगी, लेकिन तुमको वॉशरूम धोना पड़ जाएगा। मतलब अगर इस एक्सट्रीम कंडीशन में तुम
आप अपने आप को ढाल सकते हो और उसके बावजूद डिप्रेशन में नहीं जा सकते, गो फॉर इट। इन सब के बाद आप देश को प्रायोरिटी पर रखते हो तो आप आर्मी पे? देश, देखो मैं आपको बताऊं, देश प्रायोरिटी में नहीं होता, स्पेशली जब फौज इंसान ज्वाइन करता है। अच्छा। उसके दो चीजें होती है, एक तो यूनिफॉर्म बड़ा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा लोगों को लगता है जैसे सिविल सर्विस भी ज्वाइन करते हैं ना लोग, पावर की वजह से ज्वाइन करते हैं। तो उनको दिखता है ना कि और वो पूरे के पूरे फौज वाले आए थे, वो थाने को उड़ा दिया था, पुलिस वाले डरते हैं। पावर क्योंकि आप देखो एक बच्चा, स्पेशली एक एनडीए में जाने वाला बच्चा जो होता है 16 साल की एज में वो डिसाइड करता है यार 16 साल के एज में तुम शादी नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड यू आर एक्चुअली डिसाइडिंग योर करियर, कैन यू इमेजिन? और वो जब 22-23 साल का होता है ना, सोचता शिट ये क्या कर दिया मैंने। 22 साल तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, तुरंत ही शायद, तुरंत ही 1 साल बाद 2 साल बाद जैसे वो एकेडमी में जाता है, लक्ष्य बहुत अच्छा है उसके सीन, जिसमें इधर उधर दिखता रहता है ना, वो उसके बाल इधर उधर रहते हैं, फिर वो करके सोता रहता है, आपने देखा होगा। सो वो आटे दाल का भाव विदिन अ वीक पता चल जाए। जैसे सर आप जो बात बोल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कड़वा सच आप सबके सामने आज रख रहे हो। अदरवाइज लोगों को ये बताया जाता रहा है हमेशा से कि आर्मी में वो इंसान जाता है जिसको देशभक्ति बहुत चरम पर होती है दिमाग में, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन मैं बात हमेशा से बोलता रहता था, क्योंकि मेरे साथ की जब लोग आर्मी का हिस्सा हो ना, मुझे मालूम था उनके दिमाग में कहीं था ही नहीं कि उनको देश को सर्व करना है। उनको तो एक ऐसी नौकरी चाहिए थी जो 12th के बाद सीधे लग जाए, बस किसी भी तरीके से। नवनीत, 3 प्रकार के लोग हैं जो फौज में सरवाइव कर सकते हैं। हाँ। पहला वो जो आपने बताया, पेट्रोटिज्म, मेरे को देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। दूसरे वो मेरे जैसे लोग कि यार मजबूरी है, मेरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, एक सिक्योर जॉब है, मैं रहूं ना रहूं मेरे घर वाले सिक्योर रहेंगे, ठीक बात है, राइट। एंड तीसरे वो लोग जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि यार सैलरी आ रही है ना, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल निकाल लेंगे और फिर प्रीमेच्योर का एप्लीकेशन दे देंगे। अच्छा। वो लेके चलने वाले ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। फौज में क्रिएटिव इंसान नहीं सरवाइव कर सकता, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू फॉलो, राइट। फौज में आज भी ब्रिटिश लॉ चलता है, आर्मी लॉ चलता है, राइट, जो इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा। आज भी फौज में ऑफिसर्स दे आर कंसिडर्ड एज ब्रिटिशर्स एंड सिपाहीज एज कंसिडर्ड एज इंडियंस, उनको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, मैं इसके भी फेवर में नहीं हूँ जो सेवादारी वाला पोस्ट होता है कि आपकी बूट पॉलिश करने के लिए कोई है, बट उसके लिए मैं थोड़ा सा इसलिए भी क्योंकि यार देखो आप पीटी परेड करके आते हो, आपको और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर शूज आपको बहुत देर तक पॉलिश करना पड़ता है चमकाने के लिए, कम से कम आधा घंटा। इतना एक अफसर के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसको और भी उसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि ठीक है, बट किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। सामने वाला, जैसे मैं जिस रेजिमेंट में था, मैं उन्हीं को रखता था जो मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, जो मेरे लिए इच्छा के साथ करने को तैयार है। क्योंकि फौज में तो ड्यूटी इज ड्यूटी, राइट। मतलब इफ आई एम पॉलिशिंग योर शूज एज अ सेवादार, सो आई एम एक्चुअली सर्विंग माय कंट्री ओनली बाय डूइंग दैट इनडायरेक्टली, यस। बट आपको एक और सच्चाई बताऊं, ये जो लोग करने वाले लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत करोड़पति होते हैं उनके गाँव में। अच्छा। बहुत बड़ी बड़ी बीघा जमीन उनकी होती है, राइट। तो मैं देखता हूँ ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत चेंज होना बहुत आर्मी में, मतलब रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे हिसाब से। जी। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स व्हिच आई डिसएग्री। इसीलिए क्रिएटिविटी की आप बात करें कि आप सीरियसली, फिर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, फिर आपने लोगों को सीरियसली नाउ आई एम एबल टू, यार मैं 48 घंटे काम करके भी मुझे गालियाँ मिलती थी। यहाँ मैं अगर 13 घंटा कंटिन्यूस काम करता हूँ ना, अभी मैं जॉन डीरे में मेरा एक सेशन था, मैंने अप्रॉक्सीमेटली सुबह 8 बजे से दूसरे दिन 10 बजे तक कंटिन्यू सेशन लिया मैंने। उनके अलग अलग जो आधा 1 घंटे का बीच में ब्रेक मिलता था, उनके शिफ्ट वाइज मैंने सेशन लिया, एंड आई वाज सो एनर्जेटिक, बिना शिलाजीत लिए। क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगती है पढ़ाने में? क्या मजा आता है? सी पढ़ाने में मुझे ना जो चीज है उससे थोड़ा अलग हटके करना अच्छा लगता है। अच्छा, राइट। जैसे मैं हमेशा मैं ट्रेनिंग में ही रहना चाहता हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग में ही अलग अलग तरीके की चीज़ों को मैं एक्सपेरिमेंट करने में मुझे मजा आता है। जैसे अगर मेरे को आपने मेरे को बोल दिया कि सर ये एक सब्जेक्ट है, जैसे मैं अभी एक को ट्रेनिंग दे रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, PhD कर रहा बंदा। अच्छा। उसने कहीं से थीसिस कबाड़ा और मेरे को बोला सर अब इसको पढ़ लो अच्छे से और मुझे समझा दो और ये बता दो कि इसमें कौन कौन से सवाल निकल सकते हैं। अच्छा। उस इंसान के लिए मैंने 200 पेज का वो थीसिस पूरा पढ़ा, समझा, और फिर मैंने उसको बिठा के समझाया, राइट। तो मुझे ऐसी चीजें करना बहुत पसंद है, चैलेंजिंग चीजें करना पसंद है, जिससे मेरा डोपामाइन रिलीज होता है।
ओह वाह। आजकल बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड में आने के लिए प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं कौन सी फील्ड में जाऊं। देयर वाज अ टाइम जब पेरेंट का प्रेशर होता था कि यही करना है आपको, वही करना है। एमबीए और इंजीनियरिंग हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रहती थी। क्या आज भी बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है? बट ऑब्वियस, देखो क्या है ना, जाकिर खान जो है आपके अपने इंदौर के जी, उनका एक पॉडकास्ट में मैंने बहुत अच्छा सुना था कि आपके पेरेंट्स आपको गरीब देखना नहीं चाहते, राइट? तो उनकी चिंता उस तरफ ज्यादा होती है। चलिए मैं पहले पेरेंट्स के नजरिए से आपको बता दूं, या जितने भी बच्चे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ना, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को समझ के देखो। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, कार में ब्रेक क्यों होती है? क्या कारण है? ताकि आप गाड़ी को और तेजी से चला पाए। बट कई लोग ये बोलेंगे कि रुक जाए, एक्सीडेंट ना हो। बट वो कार में ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, राइट? बट वो ब्रेक जब बार बार लगेगा ना, ट्रैफिक में इंसान इरिटेट क्यों होता है? पेरेंट्स को ये चीज समझना है कि यार जब जरूरत हो तब उनको ना एक्सप्लोर करने दे। आज मेरी बेटी है, मेरी जो बड़ी बेटी है वो 10th में है, शी हरसेल्फ एक्सप्लोर हर करियर, राइट? ठीक बात है। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये चीज बोलूंगा कि आप अपने आप को जानो, और कुछ ऐसे, एंड प्लीज वेट मत करना अभी तो मैं 10th में हूँ, 11th में हूँ, अभी से शुरू करो। आप अपने आप से पूछो कि मेरे को ऐसा क्या चीज करना पसंद है जिसमें समय का पता ही नहीं चलता, पहली बात। ठीक बात। उसके बाद दूसरा सवाल ये करो कि ये जो मैं करना पसंद है उससे क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, राइट? तीसरा, अगर मेरे को पैसे मिल रहे हैं, क्या मैं ये लेगेसी आगे कंटिन्यू करा सकता हूँ? इमेजिन करो, मेरा एक यूट्यूब चैनल है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें अराउंड 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, राइट? तो मुझे ये लेगेसी कैसे पास ऑन करना चाहिए? मैंने देखा, मेरा एक XY बंदे को मैं जानता हूँ जिसके अंदर टैलेंट मुझे बहुत दिख रहा है, बट बेचारे का सब्सक्रिप्शन नहीं है, 100, 200, 400, 500, 1000 से आगे बढ़ नहीं रहा है, राइट? मुझे उसकी मदद किस तरीके से करनी चाहिए कि भाई तू आ मेरे साथ एक पॉडकास्ट कर, हम दोनों बैठ के सवाल करेंगे। ठीक बात है। इनडायरेक्टली मेरे 20 मिलियन में से कुछ तो लोग जाएंगे ना उसकी तरफ, राइट? तो हमारे देश में क्या है ना, सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। और आज जितने भी आप लोग सफल लोगों को देखोगे ना, दे आर एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड पीपल। तुक्के में हुआ उनका, मतलब उनको खुद को नहीं पता था, राइट? मैं तो इनफैक्ट कुछ नाम ले सकता हूँ, राइट, जो बिग बॉस में चले गए, राइट? एंड दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग न्यूसेंस, एंड parents should understand that thing. तो parents instead of forcing them to join, right, उनको ये बताओ, उनसे पूछो, उनसे बात करो। अभी जैसे हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे ना, मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के डिस्कस करता हूँ, बात करता हूँ कि तुम XYZ को फॉलो कर रहे हो, उससे तुम अपने आप से पूछ के देखो फायदा कितना हो रहा है तुम्हें। सही बात है। मैं अगर रील देख रहा हूँ, मैं खुद के रील बना लेता हूँ, तो वो मुझे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक बात है। क्योंकि एक मेरे को लिपसिंग वाला भी बनाना है ना, तो उसके लिए कम से कम 8-10 टेक होना चाहिए, मुझे अंदर से फील होना चाहिए, ये दिस इज द बेस्ट, राइट? तो वो आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है, बजाय इसके आप बैठे रहो स्क्रॉल करते रहो। तो मेरा पर्सनल सजेशन फॉर पेरेंट्स ये रहेगा, अलाउ देम टू एक्सप्लोर, एंड जितनी जल्दी हो सके वो अपना करियर शुरू करते, जितनी जल्दी हो सके। What should be the age? जस्ट आफ्टर 12th। मैंने ये किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 16, ठीक है। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 32 years ऑफ वर्किंग। आप एक एडवोकेट के साथ भी काम करते थे शायद ना? एडवोकेट के अंडर भी काम किया? मैं फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ। मैंने मेरी जंग फिल्म देखी थी अनिल कपूर की, उसको देख के मुझे लगा मैं एडवोकेट बन जाऊँ, और मैं गया कोर्ट में, गया बकायदा वकीलों से मिला, और वहाँ मुंशीगिरी का काम करता था। ठीक बात है। बट पता चला बहुत पढ़ना पड़ता है, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने गोविंदा की इल्जाम देखी, इल्जाम दे, मैंने ब्रेक डांस कर दो, 1-2 ऐसे डांस के स्टेप्स होते थे, वो करके, और मैंने इन सब चीजों में देखा कि पीपल अप्रिशिएट सम लिटिल मीडियोकर एंड डिफरेंट फैक्टर्स। ये 50 लोग स्टूडेंट्स थे मेरे क्लास में, 50 में से कोई स्टार्ट नहीं कर रहा था, मैंने कर दिया, जबकि मुझसे बेहतर डांस करने वाले थे वहां पे। ठीक बात है। बट दे आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव। देन आई वाज दिस प्रहार, राइट? अच्छा, बीच में मैंने दीवार भी देखी थी, और मैं स्मगलर बनने के लिए भी तैयार हो गया था, बट फॉर्चुनेटली मुझे कोई सही आदमी, मतलब कोई गलत आदमी नहीं मिला, नहीं तो चले जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उस जमाने से हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं, राइट? उन्होंने बोला कुछ भी कर, बस गलत काम मत करना, किसी का बुरा मत करना,
राइट। और ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स अपने बच्चों को देगा ना, मैं गारंटी देता हूँ, आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। आज मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मम्मी बोलती तू करता ऐसा क्या है यार जो लोग तेरी इतनी तारीफ करते हैं और मैं जब उनको बोलता मैं पढ़ाता हूँ, विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आई वाज अ वेरी पुअर स्टूडेंट। ठीक है, राइट। तो उनको पता मम्मी है मार मार के पढ़ाया करती थी मेरे, तो दैट्स इट। ये मेरे साथ भी होता है। तो जैसा कि आपने कहा कि जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं उतनी जल्दी शुरू करना चाहिए बच्चों को अपना करियर, कैसे करें? नवनीत देखो, एक जनरल अपन थ्योरी लेते हैं। एक बच्चा जो अब 12th खत्म करता है, ठीक है, वो कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेता है, ठीक है। मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जो बहुत अच्छे कॉलेज से उन्होंने 15-20 लाख रुपए लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस, ठीक है। उसके बाद उसको जो सैलरी पैकेज जो मिलता है, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 लाख रुपए का पैकेज मिलता है इनिशियल, ठीक है। उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो होते 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 कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं उसको, ठीक बात। तो थोड़ा प्लान करके करें। देखो, आफ्टर ऑल आपको सपोज एक अच्छा चाहिए जॉब, जस्ट आफ्टर 12th, राइट, जॉइन सम लाइक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जहां आपकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, जो कि 1 साल का होना चाहिए, 10 से 12 महीने का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और उसमें आपके एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर, जैसे बहुत सारे ऐसे आजकल ऐप भी चल रहे हैं ना, जो कि आपको गारंटीड प्लेसमेंट दे रहे हैं कि आप प्लेसमेंट, आप बताओ आपको कितना पैकेज चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो 10 महीने उनका उस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो आप ऐसा कोई स्किल डेवलप करें, एक 5 फिगर सैलरी के लिए तैयार हो जाए। 5 फिगर सैलरी, okay. This is my guarantee. I can provide people because I know that how to develop their skills in particular thing. ठीक है. People are there to pay you, but they are not getting right person यार. आप सपोज तुम एक कंपनी चला रहे हो, मैं एक मार्केटिंग, तुम मुझे एक मार्केटिंग के लिए पर्सन चाहिए, उसको आप बोल रहे हो ये करोगे वो करोगे, हर चीज के लिए तैयार हो जाओगे, क्यों नहीं दोगे तुम पैसे? अगर वो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट ला के देगा, क्यों नहीं उसके साथ शेयर करोगे? राइट। तो स्किल होना चाहिए उसके लिए, राइट। तो आप सोच के देखो, आप 1 साल में जब आपके दोस्त फर्स्ट ईयर खत्म कर रहे होंगे, तब तक आपकी जॉब लग चुकी होगी, राइट। अगर आपके ऊपर घर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, ऑन एन एवरेज 20 से 25 हजार रुपए हर महीने सेव कर सकते हो। उसको डाल दो किसी अच्छे SIP या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में, ठीक है, मतलब सेफ प्लान में, राइट, जिससे उससे थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, राइट। हर महीने अगर आप डालते रहो, मैं गारंटी देता हूँ 5 साल के अंदर, राइट, जहां आपके दोस्त अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करके ढूंढ रहे होंगे, 5 साल के अंदर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट 7-8 लाख रुपए सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड देन चूज अ फॉरेन यूनिवर्सिटी यार, राइट, और उधर से कुछ MBA कर लो, और उसके बाद आके व्हाइट कॉलर जॉब मिले। अब देखो ना, एक प्लान होना चाहिए, बजाय इसके कि घर बेच दो ना जमीन बेच दो। और फिर मैंने तो अपनी बेटी को बता दिया, मुझे जितना इन्वेस्टमेंट करना था ना, हमारे स्कूल में कर दिया मैंने, राइट। मतलब जो पेरेंट्स शादी में जितना खर्चा करते हैं ना, मैंने उतना तुम्हारे स्कूल में इन्वेस्ट करा, तुमको बहुत अच्छी एजुकेशन दिया। नाउ रेस्ट यू नीड टू टेक केयर, आई एम देयर। मतलब मैं देखो, तुम्हें मैं गिरने नहीं दूंगा, गिरूंगा तो मैं हूँ, राइट, लेकिन मैं तुम्हारा सहारा भी नहीं बनूंगा, तुमको खुद को बनना है। पेरेंट्स को ये विश्वास बच्चों के अंदर डेवलप करना है। आजकल के बच्चों में मैं देखता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ ना, they are very lethargic यार, कुछ भी करने को बोला नहीं कर लेंगे, बहुत। तो वो लेथार्जिकनेस हमारे जमाने में क्यों नहीं है? राइट, तुम में और मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, राइट, 7-8 साल का ही फर्क है मेरे ख्याल से। लेकिन आप ये सोच के देखो, हम एनर्जेटिक रहते थे, क्यों? क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन से थे ही नहीं। कंफर्ट जोन होता क्या मालूम नहीं था, पता ही नहीं था, सही बात। हमें यही नहीं पता था। तुम कभी डिप्रेशन में गए हो? नहीं। हमारे जमाने में कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि ये वर्ड ही नहीं था ना, डिप्रेशन नहीं था, सही बात है। स्ट्रेस पता ही नहीं था, एंग्जाइटी, टेंशन में रहते थे, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन, वही हमारा डिप्रेशन था। सही बात है। सो बात यही है कि आपको इस तरीके से प्लान करके कुछ ऐसे फील्ड चुनना चाहिए जिसमें आप, जैसे एग्जांपल्स पे, फॉर एग्जांपल 5 फिगर सैलरी की अगर मैं बात करूँ, फॉर गर्ल्स बॉयज बोथ, एविएशन इंडस्ट्री इज दी लाइक, अभी आने वाले टाइम में बहुत बूम भी करेगा ये इंडस्ट्री, राइट। गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग अ लॉट। आज की तारीख में हिंदुस्तान के जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो यार बहुत कम एयरलाइन इंडस्ट्री और अभी आएंगी, राइट। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक ऐसा करियर है, जस्ट आफ्टर 12th, ठीक है, आपको 5 फिगर सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी।
लेकिन दोस्त 5 फिगर सैलरी लेने के लिए आपको उतना रगड़ा भी लेना पड़ेगा। अच्छा, राइट। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं 12th के बाद मजे करते हुए किसी कॉलेज में मजे करूं और जिंदगी भर रगड़ा लेता रहूं, या शुरू के 1-1.5 साल में रगड़ा ले लूं और फिर जिंदगी भर मजे करते रहूं। इसका मैं कारण बताता हूं। एविएशन इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म में मेरा एक बच्चा 2 लाख के पैकेज में गया पर मंथ, 24 लाख के पैकेज में गया, राइट। एंड लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आजकल क्रूज का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 6 मंथ आपको पानी में रहना है, 6 मंथ की छुट्टी मजे करो, राइट। जो तुमने कमाया वो हिसाब से मजे करो यार, जिंदगी को एंजॉय करो, अपने आप को डेवलप करने में टाइम लगाओ। देखो यार नवनीत, पैसा होता है ना तो मन शांत रहता है। मन शांत रहता है ना तो कभी गलत जगह पे नहीं जाते। आज आप देखो ये बेटिंग ऐप और ये सारी चीजें क्यों चल रही है, क्योंकि इंसान परेशान है। उसको वो एक ऐड देखता है कि यार 10 रुपए लगाओ 100 रुपए मिलेगा, सोचो चलो मिलेगा तो सही, देखते हैं, राइट। मैं आपको और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर के चक्कर में आया हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसों की बहुत ज्यादा मारामारी थी। तो एक बार मुझे आज तक याद है, मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे कुछ नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था मेरा। तो मैं आई वॉज एक्चुअली बेगिंग फॉर मनी, कहीं से भी कुछ पैसा आ जाए। सेशंस बंद हो गए ना, बहुत सारी चीजें हुई थी मेरे साथ। तो एक मेरे पास मैसेज आया कि मेरे को कुछ 1 हफ्ते पहले मुझे गूगल पे की तरफ से 500 रुपए का अवार्ड मिला था। जैसे आप खर्चा करते तो 500 रुपए, आई वाज सो हैप्पी, 500 रुपए, 500 रुपए मिले। तो कुछ 1 हफ्ते बाद एक और मैसेज आया पेटीएम से, फोन पे या पेटीएम से, कि जस्ट क्लिक दिस एंड यू विल गेट 3000 रुपीज, राइट, इट्स एन अवार्ड। और मैंने क्लिक किया और उसने जैसे ही बोला डालो आपका पासवर्ड, मैंने डाल दिया, 3000 चले गए। जैसे डाला मेरे को उस टाइम क्लिक हुआ। मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, देखो मैं दुनिया भर के लोगों को समझाता हूँ ये मत करना। अगर मेरे साथ हो सकता है ना तो किसी के साथ हो सकता है। एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। उसके बाद मैं हमेशा सतर्क रहा हूँ। उसके बाद मुझे पता चला वो पैटर्न, थैंक गॉड 3000 ही थे। 3 ही थे, सही बात। यार उससे ज्यादा होते तो मेरे अकाउंट में था भी नहीं। कुछ नहीं जाता। लेकिन मतलब बच्चों को ये चीज समझना है। बच्चों को मम्मी पापा फीस के लिए पैसा देते हैं, वो सोचते हैं 10,000 इसमें लगा लो, -11 बहुत सारे ऐप हैं उसमें लगा लो, मुझे लगता है यही टीम जीतेगी। बस उसको 10 का 20 मिल भी जाता कई बार। अब उसके अंदर लालच बढ़ जाती है और फिर वो पूरा लुटा देता है लोगों से उधार। तो इतना ही तुमको लक पे भरोसा है ना, तो अपना लक खुद बनाओ ना। सही बात, अपने आप को स्किलफुल बनाओ, वही पैसा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, एंड फिर एक सिक्योर जॉब मिलो, जिंदगी भर ऐश करोगे। दैट इज माय पॉइंट। सो एविएशन हुआ, ट्रैवल इंडस्ट्री हुआ, ट्रैवल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूर मैनेजमेट, आपका हॉस्पिटैलिटी हुआ, क्रूज हुआ, राइट, ऑफ बीट जितने भी करियर्स है, कस्टमर केयर हुए, ये सारे करियर में राइट बहुत बहुत ज्यादा फायदा है, राइट। और आप दुनिया भर घूम भी सकते हो। एक 5 स्टार फैसिलिटी क्या होती है आपको समझ में आएगा, एक 5 स्टार जिंदगी जियोगे। और सबसे अच्छी बात है कि यार आपकी फैमिली भी वो चीज को एंजॉय कर पाओगे। आप चाहोगे कि आपके मम्मी पापा को कभी टूर पे भेजें, राइट, तो और सब कुछ फ्री में करा सकते हो आप। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्मी और एविएशन इन दोनों इंडस्ट्रीज में क्या चीज कॉमन है? द कॉमन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर ड्यूटी। ओके, हमारे लिए ड्यूटी सबसे ऊपर होती है। सेम एक एयर होस्टेस के लिए भी, आपने नीरजा देखी होगी मूवी, राइट, उसमें वो एक एग्जाम्पल दिया है। जो भी बच्चा या बच्ची जो है, जिनको जो लगता है खुद से लेके कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट, दे शुड गो फॉर इट। मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें जब मैंने आपको बताया ना फौज में क्या है, जो आप चाहते हो वो नहीं कराते। हम चाहते हैं दिवाली है आज हमें छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी उस टाइम आपको। बट एट द सेम टाइम फौज में और एविएशन में एक कॉमन फैक्टर ये है दैट एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो, आर्मी ऑल्सो, दे टेक केयर ऑफ योर फैमिली लाइक देयर फैमिली। मैंने जब मैं फौज में था तो मैंने देखा कभी कुछ मेरे घर में प्रॉब्लम होती थी, वहाँ के एसपी को डायरेक्ट कॉल जाता था, लेटर जाता था फौज की तरफ से कि देखना इनका कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। अगर एक बच्चा मतलब फ्लाई कर रहा है, उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, कंपनी खुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती कि यार उनको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं उस एयरलाइन का नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस एयरलाइन में उस लड़की को दिवाली पे छुट्टी नहीं मिली, बट वो लड़की बहुत अच्छा काम करती थी। तो कंपनी ने उसको अवार्ड देने के लिए क्या किया पता है, वो उसकी मम्मी, राइट, उसको एक सरप्राइज टिकट भेजा
कि आप इस फ्लाइट में आइएगा और आपकी बेटी इसमें फ्लाई कर रही है, उसको हम सरप्राइज देना चाहते हैं। ठीक है। कि मम्मी ने स्पेशली मिठाई खाकरे वखरे सब बना के गई, Beautiful. राइट, और आके बैठ गई। और अब ये लड़की वहां पे समझा रही हो, जो है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हैं। और जैसे उसने देखा 1 सेकंड के लिए सरप्राइज होगी, बट शी कंप्लीटेड हर ड्यूटी फर्स्ट। ऐसा नहीं हो रहा मम्मी करके नहीं गई वो। वहां उसने अपनी ड्यूटी पूरा किया। वहां पे उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, फ्लाई करने के बाद उसने सबको चाय पानी पिलाया, फिर उसकी मम्मी के पास आई, राइट। सो आप सोच के देखो, क्योंकि इसका रीजन भी है। आप जब इतना फ्लाई करते हो, आपको इतना पैसा मिलता है, सोच के देखो 12th के बाद ही अगर आपको 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिलना शुरू हो जाए ना, आप बावले नहीं हो जाओगे, राइट। तो पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक मैसेज है। पेरेंट्स को कई बार ये लगता है कि एयर होस्टेस बनना मतलब वेटर्स का काम है। It is not. It's a big responsible. मतलब there is a responsibility of 150 or 300 passengers on your daughter's shoulder. Right. She is actually serving them. She is making them comfortable. Right. उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो पूरे देश की जिम्मेदारी लेके चल रही है। क्योंकि एक देश का कोई भी प्लेन में कुछ भी गड़बड़ होता है ना, वो देश का नाम खराब होता है, क्योंकि इंटरनेशनली जाता है, राइट। तो पेरेंट्स पहली बात तो ये सोचना बंद कर दें कि दिस जॉब डजंट हैव डिग्निटी। बहुत, अरे कभी आप एयरपोर्ट जाते तो आप देखना द वे दिस पीपल वॉक, जिस तरीके से उनका गाइड होता है, जिस तरीके से वॉक कैरी करते हैं, व्हाट अ पर्सनालिटी दे आर कैरिंग, राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ये फील्ड्स की तरफ जाए, रिसर्च करें थोड़ा सा, रिसर्च करके जाए, राइट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे आफ्टर 12th, क्योंकि अब एग्जाम खत्म होने वाले हैं और कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा। आई एम श्योर इस दौरान अगर आपका पॉडकास्ट से देख लेते हैं तो आई एम श्योर वो भी इस बारे में और जानना चाहेंगे। तो एविएशन फील्ड की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, क्रूज की बात करें, टूर एंड ट्रैवल की बात करें, इन इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए कौन सी कॉमन चीजें एक इंसान के भीतर होनी चाहिए? पहली बात तो कम्युनिकेशन, राइट। आपका कम्युनिकेशन क्लियर। कम्युनिकेशन डजंट मीन ओनली इंग्लिश, राइट। आपने फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए देखा होगा वो हिंदी में भी बात करते हैं। आपका जो मदर टंग है ना, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। वो आपका एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज होता है। अगर आप मलयाली हो, राइट, आप बंगाली हो, आप राजस्थानी हो, तो आपका जो मदर टंग है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है। उसका एक इनडायरेक्ट मतलब एक क्या बोले, इंटरव्यू में उसका फायदा क्या होता है मालूम? जब आपके मदर टंग को लेके आप इतने सीरियस हो तो वो सामने वाला ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है दैट ये किसी भी लैंग्वेज को सीरियसली लेगा, राइट। अगर आप अपने मदर टंग को ही सीरियसली नहीं ले रहे हो तो बाकी तो क्या वैसे ही बोल रहे हो, राइट। तो पहला है कम्युनिकेशन, राइट। और कम्युनिकेशन को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोई एक बडी ढूंढ लो और उसके साथ एक टॉपिक के ऊपर बात करो। सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ, व्हाट यू थिंक, नवनीत क्या सोचते हो तुम लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, क्या सोचते हो? तुमने बोला हाँ ठीक है, लोगों का वो है। अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे अगेंस्ट में बोलना है, राइट। और तुम अगर अगेंस्ट में बोलना है तो मेरे को सपोर्ट में बोलना है। तो इससे क्या होगा, तुम अपने ब्रेन को वो कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो, तुम सोचने। और एक मौका आएगा जब तुमको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, वहां रोक लो, वहां उस पॉडकास्ट को रोक लो और उसके बाद बोलो कल मिलते हैं अपन। थोड़ा सा उसके ऊपर प्रिपेयर करो, कल वहीं से शुरू करो जहां तुमने खत्म किया था। तो दिस नए पॉइंट्स, तो इट विल डेवलप योर कम्युनिकेशन। देखो टंकी में पानी नहीं होगा ना तो टोटी से पानी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो टंकी में जो पानी है, तुम्हारे ब्रेन में थॉट्स होने चाहिए ना, देन ओनली यू विल एबल टू स्पीक। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बोल क्यों नहीं पाते? इट्स नॉट दैट दे आर लैकिंग वोकैबुलरी और लैंग्वेज और समथिंग। एक बात बताओ, तुमको मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है और तुमको पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मलयालम आती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तुम्हारी इंग्लिश की जितनी भी वोकैबुलरी होगा ना, सब यूज कर लोगे मेरे ऊपर। सही बात है। उस टाइम ही नहीं सोचोगे ग्रामर क्या है, सब बोल दोगे, राइट। तो वो सिचुएशन में आना जरूर, तो उससे कम्युनिकेशन डेवलप होगा। और वो कम्युनिकेशन डेवलप होने के लिए आप कितना भी खुद से सोच लो ना कि मैं खुद से कर लूंगा, वो शायद 1,00,000 में 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे। तो मैं पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे जिसमें उनको गाइडेंस मिले, जिससे उनको ट्रेनिंग मिले। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा है क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, राइट। क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी मतलब यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर ऑलवेज। एंड कितना भी एआई आ जाए ना, प्रॉब्लम सॉल्वर्स आर ऑलवेज इन डिमांड। तो आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए कि यार कोई भी प्रॉब्लम को देखते हो ना तो एकदम से पैनिक होने के बजाय
देखो इसको सॉल्व कैसे किया जा इसको सकता है? इसके मतलब आजू बाजू में ऑब्जर्व करके देखूं इसका सोल्यूशन मैं कैसे ढूंढूं, राइट? क्रिएटिवली वही इंसान कर पाएगा जो क्रिएटिव हो सकता है। थर्ड एस्पेक्ट, राइट, क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, आस्क क्वेश्चंस। कैन आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल? एलन मस्क, ठीक है ना, उसके साथ कंसीडर करके देखो। अगर मैं अभी परसों एक कॉलेज में सेशन ले रहा था ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा तुम स्टार्टअप में क्या क्या, हम चलो आइडिएशन के ऊपर 15 मिनट बात करते हैं। आइडिएशन में स्टार्टअप को चाय की टपरी, रेस्टोरेंट, राइट, और जो जो लोग अभी चल रहा है ना, उससे आगे सोचते ही नहीं। मैंने बोला व्हाई डोंट यू थिंक, व्हाई डोंट यू से लाइक दिस कि सर मैं अपनी खुद की ट्रेन चलाना चाहता हूँ। दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल, है ना? देश अभी तो फिलहाल इम्पॉसिबल, बट आप बोलो ना। और जैसे अगर मैंने जैसा बोला, बच्चे हंसने लगे। मैंने बोला याद रखो हमेशा, दिस इज मतलब दिस इज व्हाट यू से साइन दैट यू आर थिंकिंग ऑन अ राइट डायरेक्शन। जब लोग तुम पे हंसते हैं, सही बात है। तुम क्यों नहीं बोल पाते? कभी हो सकता है प्राइवेटाइजेशन हुआ रेलवे का। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ उसका एक प्रोसीजर बताता हूँ। अगर पैशनेटली आप ये सोच रहे हो कि मुझे ट्रेन चलाना है, तो आप 10 लोगों से मिलोगे कि यार 10 में से शायद 8 लोग हंसेंगे। 2 में से कोई मेरे पास आके बोले, तो मैं बोला यार देख, रतलाम में डीआरएम ऑफिस है, राइट, और डीआरएम जो है डिस्ट्रिक्ट रेलवे मैनेजर है, राइट, तो वो बहुत मतलब ओहदा, डिविजनल रेलवे मैनेजर, सॉरी, ठीक है, वो बहुत बड़ा ओहदा है। जाओ उससे अपॉइंटमेंट लो, मिलो और अपना आइडिया शेयर करो। उसके पास वो चला गया, सपोज फॉर एग्जाम्पल, वहाँ गया और बोला सर मेरे को ऐसा अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है उसे, बट चला गया, राइट। वो आपने वो डेक्कन का वो जो मूवी बनी है ना, आपने देखा होगा अक्षय कुमार का, ऐसे ही गया वो स्ट्रगल करते हुए गया और बोला सर मेरे को, वो हंसेगा पहली बार, बोले सर सीरियसली मेरे को करना है। बोले बॉस मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो एक काम कर, मुंबई में जो है हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ जाओ, जनरल मैनेजर से जाके मिलो, राइट। जनरल मैनेजर से अपॉइंटमेंट ले, बोले भाई चेयरमैन से मिलो, भाई चेयरमैन से मिलोगे तो बोला भैया तो रेलवे मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा आपको। सपोज वहां तक पहुंच गए आप 1 साल में, तो उनका जो पीए है शायद वो आपको बैठ के बोल सकता है, यार बॉस तुम्हारा पैशन तो बहुत शानदार है, तुम अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, ऐसा नहीं है ये इम्पॉसिबल है, हो तो सकता है, लेकिन ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हें रास्ता मिल गया, अब वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तुम्हें करना। अगर ये सब के बावजूद भी तुम ट्रेन नहीं चला पाए ना, यार तुम कुछ तो कर ही लोगे जिंदगी में, कुछ तो कर लो। इतना सब कुछ आपने करा, कुछ तो सीखा होगा, सीखा ही होगा ना, राइट। सो दैट इज दी, मतलब ये कुछ स्किल्स आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए बच्चों को बोलता हूँ, कम एंड जॉइन एविएशन इंडस्ट्री, वर्क फॉर 5 years, लाइक इट इज जस्ट लाइक आर्मी, शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन कर रहे हो, 5 साल काम किया, एंड बी अ मैन, कम एज अ बॉय एंड बी अ मैन एंड बी योर ओन बॉस आफ्टर दैट। These are the skills one should develop. ब्यूटीफुल। तो जैसे आपने कहा आफ्टर 12th तो ये बहुत इजीली कोई भी बच्चा जो है एविएशन इंडस्ट्री का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को देखने के दौरान किसी का मन कर जाए, शायद वो अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन का खत्म होने का वेट कर रहा हो, मन कर गया कि यार काश मैं ये कर लेता, पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। देखो इस एविएशन में अगर आपको एंटर करना है तो जो अभी जो लेटेस्ट एज लिमिट है दैट इज 26। ठीक है, टिल 26 यू कैन डिसाइड, राइट। मेरे सामने ऐसे भी केसेस आए हैं, मेरी एक स्टूडेंट है जो बस नेक्स्ट मंथ 26 होने वाली थी, and she tried it, and she tried for around 5 to 6 times and she went into a great depression. और वो यहाँ तक हो गई थी कि सर मैं को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी। मैंने बोला बेटा ट्राई करते रहे। एक दिन रात को कॉल आया कि सर मैं कानपुर में हूँ अपने चाचा के पास, और अभी ये इंडिगो का एक वो मतलब वांट्स आए हैं, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैंने बोला क्यों नहीं जाने का कुछ कारण है? बोला सर मुझे लगता है मेरा नहीं होगा। मैंने बोला बेटा तू नहीं जाएगी तो 100% नहीं होगा, राइट, तो तू जा ट्राई करके देखना। बोला सर लेकिन उसके लिए सर मेरे को अभी रात को ट्रेन बुक करनी पड़ेगी और मेरे को सुबह निकलना। मैंने बोला देख कुछ नहीं करने के ना 1000 एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, ठीक बात है, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम जाओ, बाकी तुमको खुद ही ढूंढना है, क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तुम अगर मेरे स्टूडेंट हो प्रूव इट, एंड यू वोंट बिलीव यार, वो गई सुबह जयपुर पहुंची कानपुर से, राइट, जयपुर पहुंची, वो वहीं वॉशरूम में, सोच सकते हैं ना रेलवे के वॉशरूम कैसे होते हैं, वहीं वॉशरूम में उसने अपने बाल गीले किए, रेडी हुई, ग्रूम हुई, पहुंच गई इंटरव्यू में, सिलेक्ट हो गई दोस्त। ग्रेट। क्या होता है ना नवनीत, जब इंसान पैशनेट होता है ना, सोचता करो या मरो वाली स्थिति आ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली कर जाता है, मैं बता रहा हूँ,
राइट। द ओनली प्रॉब्लम इज लोग सोचते हैं चलो ये नहीं होते ये कर लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है ये सब है, आप मैं इनको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, ये खुद से करके देख राइट। तो ये पॉडकास्ट से तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। ठीक है। एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है राइट, 3-4 साल, उसके बाद MBA करेगा, 5 साल हो गए। क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो आप एक बंदे को, ऐसे एक बंदे की क्या सैलरी हो सकती है अप्रॉक्स अपने आइडिया से? के आसपास शुरू करता है शायद, 7-8 लाख मान लेते हैं अप्रॉक्समेटली, 40,000 रुपए का, 30-40,000 का पैकेज महीने का, ठीक है ना। अब इसको याद रखना, ठीक है। एक बच्चा कहीं पे पैदा होता है राइट, वहां से लेके 18 साल तक स्कूल में पढ़ता है। ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से कितना खर्चा होता होगा एक बच्चे? लाख के आसपास पर मंथ, 1.5 लाख होता है, हम लाख रुपए मान लेते हैं, ठीक है। 1 लाख इंटू 18, 18 लाख, राउंड फिगर में हम 20 लाख मान लेते हैं, ठीक है। अब वो बच्चा जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मल कॉलेज के हिसाब से भी आप देखो तो 1.5-2 लाख रुपए खर्च होंगे, ठीक है। ये 10 लाख प्लस 30 लाख हो गए, ठीक है। अब इस 30 लाख का मैं अगर इस तरीके से सोचूं कि मैं किसी बनिए से 30 लाख रुपए उधार लेता हूँ ना, तो 2 से 3% लेता है हर महीने, साल का नहीं, हर महीने लेता है, ठीक है। क्योंकि बनिया है, बैंक ले सकती है साल का, बट ये हर महीने लेगा, ठीक है। 2% होता है अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपए, एग्जैक्ट 60,000 होता है, हर महीने 60,000 इंटू 12, ठीक है, कितना हो गया? 7,20,000 के आसपास, है ना। 7 लाख रुपए साल का इंटू 22, तो इट इज मोर देन 1 CR, क्योंकि 22 साल तक तो वो पढ़ा ही रहा है ना। इनफैक्ट कई लोग तो 25 साल तक पढ़ते हैं, जो ये XYZ की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। 1 करोड़ रुपए का 2% कितना हुआ? इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 लाख, ठीक है ना। 20 लाख के आसपास होता है, 2 लाख के आसपास, ठीक है। ये जो 2 लाख रुपए पर मंथ तुम कमाओगे ना, तो तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा दोस्त, पर मंथ तुम कमाओगे, राइट। अभी तुम ब्याज का ब्याज सोच के बैठे 40,000 तो समझ रहे हो। तो तुम, मैं सजेस्ट तो यही करूंगा, इनफैक्ट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आके मुझे ज्वाइन कर लो, बट मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अपने आप से सवाल करो यार, कि मेरा इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद कैसे मैं 5 फिगर सैलरी कर सकता हूँ। कई बच्चों को मैं जानता हूँ यार, आप राजवाड़ा में जाके कंकड़ फेर के देखो, जिसके सर पे रहेगा वो MBA या इंजीनियर निकलेगा, और फालतू घूम रहा, क्रेडिट कार्ड बेचते हो घूम रहा है। व्हाई यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, एनर्जी, योर प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ। होता क्या है, वो बच्चा करते करते 1-2 साल निकाल लेता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वो मजबूरी में फिर रिस्क नहीं ले पाता, वो जिंदगी भर ऐसे ही काटता है। यही जनरेशन का साइकिल है ना। सही बात है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूं, मुझे बताओ, हम पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी? ताकि हम लोग कुछ बड़ा कर पाए, नॉलेज ले पाए, ठीक है। टेक्निकल चीज है, टेक्निकल चीज, नॉलेज लेने का सबूत क्या है? डिग्री है ना। डिग्री मिलने से क्या हासिल होगा? जॉब या करियर बनेगा, ठीक है। करियर मिलने से क्या हासिल होगा? पैसा मिलेगा। पैसा मिलने से क्या हासिल होगा? वो सारी चीजें जो हम सपने पूरे कर पाओगे, सपने पूरे करने से क्या हासिल होगा? सेटिस्फैक्शन। उससे क्या फील करोगे? खुशी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खुशी सबसे आखिर में सब कुछ करने के बाद मिल रही है, और इसीलिए लोग खुश नहीं रहते हैं। आप देखो, मेरे जैसा एक आदमी जो कि स्कूल में है, मरे जा रहा है, स्कूल खत्म हो जाए, मरे जा रहा है, अच्छा कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, मरे जा रहा, कैंपस हो जाए, कैंपस हो जाए, मरे जा रहा, प्रमोशन हो जाए, मरे जा रहा, शादी हो जाए, मरे जा रहा, बच्चे हो जाए। जिनके बच्चे हो जाते हैं, जिनके नहीं होते हैं वो दुखी हैं, और जिनके हो जाते हैं वो ये दुखी है कि कैसा नालायक पैदा हो गया, राइट। और उसके बाद उसके साथ भी सेम साइकिल होता है। और फिर रिटायरमेंट के बाद अपने जैसे 10 लोगों को ढूंढ के वो किसी गार्डन में जाके करके हंसने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब है, राइट। सो टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं 48 का हो चुका हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, एंड द रीजन इज आई एम अ हैप्पी पर्सन, right. 22 years back I took a decision that I will go into this profession which makes me happy, which gives me that enthusiasm. आज सुबह उठ के मैं इतना जोश में था, हम भी जब मिले थे आपने देखा होगा कितने जोश में मैं था, मैं तो अंदर से खुश हो रहा था, आज तो ये होगा। तुम्हारे जॉब अगर तुमको एक्साइटमेंट नहीं दे रहा है ना, मंडे सिंड्रोम नहीं है मेरे पास, राइट। मैं संडे को भी काम करता हूँ, देयर इज नो, छुट्टी लेना हो मैं ले भी लेता हूँ, राइट। लेकिन हाँ, उसके लिए 32 साल मैंने काम किया, मेहनत किया। इनिशियल स्टेज में, राइट, अपने आप को झोंक दो इन सब चीजों में। मैं आपको गारंटी देता हूँ, राइट,
जो अपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोला था ना, बच्चों को ये पूछना चाहिए मेरे को क्या करने में मजा आता है। दूसरा, जो मजा आता है करने में, वो करते हुए क्या मुझे पैसा मिल रहा है, सफल हो पा रहा हूँ, पैसा मिल रहा है, राइट। तो उससे क्या मैं अपनी लेगेसी डेवलप कर पा रहा हूँ, या मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ सिखा पा रहा हूँ। ये कुछ सवाल करना जरूरी है, कर लेंगे तो बहुत सिंपल है, आगे बढ़ेंगे लोग। सो बिफोर वी रैप अप द शो, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब ये भी जानना चाहते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ कुछ बता दें, और साथ में उनके लिए कोई एक लाइफ लेसन अगर आप देकर जाना चाहते हो। मैं इंस्टीट्यूट का नाम लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। लाइफ लेसन तो मैंने काफ़ी बताया है जी, राइट। लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा, सारे बच्चों को ये चीज़ बोलूँगा कि देखो, गलतियाँ करने से डरो मत ना। गलतियाँ करने से मतलब ये नहीं जाके चोरी कर लो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मेरा कहने का मतलब है, करियर को लेके मतलब डाउट में मत रहो। मुझे मालूम है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो 90% चांसेस है मैं फेल हो जाऊंगा, राइट। इसलिए लोग स्टेप नहीं लेते, घुस जाओ यार उस रास्ते में, राइट। सोचो 10% काम कर गया तो, है ना, उस तरीके से सोचे। और अगर नहीं कर पाए, राइट, या तो मैं जीतूंगा या मैं कुछ सीखूंगा, ये एटीट्यूड। सही बात है, राइट। तो गलतियां जितना जल्दी कर पाओ ना, देखो हर इंसान के लाइफ में कम से कम 5 गलतियां होती है, राइट। हर इंसान के लाइफ में वो लिखा ही है, ये 5 गलती करेगा ही करेगा, राइट। वो जितनी जल्दी कर दोगे ना, उतना कम नुकसान होगा। कौन कौन सी गलतियां 5? फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस को लेके, ठीक है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज शायद मैं अरबपति होता, राइट, कि मैं अगर अपने 12th और मैं जब आर्मी में था तब मैंने कुछ अच्छे काम कर लिए होते, इन्वेस्टमेंट या ऐसा चीज करके, बात है। या मेरा कंजर्वेटिव सोचना होता तो मैं शायद बहुत कुछ कर जाता। तो मैं अभी सपोज 2nd ईयर में हूँ और आपको जॉब लग गई, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, मैंने आपको जॉब लगा दिया, अब आप कमा रहे हो अच्छा खासा पैसा। आपके दोस्त ने आके आपसे बोला कि भाई मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है, ज्यादा डाउट में मत दे दो उसको, और ये सोच के देना कि वापस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर वो वापस कर देता बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करता है ना तो उससे 5,000 का नुकसान होगा दोस्त। और अगर आप उससे बचे ना तो ये गलती कभी ना कभी करोगे तुम, आज नहीं तो कल, हो सकता है कल तुम्हारी शादी होगी, शादी में तुम्हारा साला मांग ले मना नहीं कर पाओगे, बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान, क्यों वहाँ 5 लाख का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जितनी जल्दी कर लोगे ना, राइट, और अपने लाइफ को प्लान करके चलो। मैंने अपने लाइफ में हर साल का मेरा एक अमाउंट मैंने फिक्स कर रखा है। इफ समवन आस्क मी फाइनेंशियल हेल्प, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड हिम, राइट। ये मैं करूँ, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मैं ये सोच के कर रहा हूँ ऊपर वाले ने मुझे दिया है तो लेट मी हेल्प हिम। बट अंधाधुन में हेल्प नहीं करता किसी का, मैं पूछता हूँ उससे सवाल, 10 सवाल करता हूँ। और मैं कभी भी ऑनलाइन या फोन पे कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोला आके मिल मुझसे, उसकी आंखों में देख के मेरे को समझ में आ जाता है वो कितना सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, एंड देन आई कैन हेल्प। एंड आपको एक और बड़ी बात बताऊँ, मेरा फाइनेंस जो है ना मेरी वाइफ मैनेज करती है। मेरे अकाउंट में मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं है, बाकी सारा भाभी संभालती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को उससे परमिशन लेना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया मैंने नई गाड़ी खरीदी, तो उसके लिए मुझे उसको कन्विंस करना पड़ा क्यों लेना है, क्यों लेना है, क्या जरूरत है, कैसा है, उससे फायदा क्या होगा। तो उससे कहीं ना कहीं मैं सेफ नहीं, तो मैं ना, मेरा हाथ पूरा खुला हुआ है, मैं तो मतलब खूब मजे करने वाला आदमी हूँ, राइट। तो वो एक मेरा ये 10-12 हज़ार मेरा पर्सनल खर्चे हैं कि यार हाँ ठीक है, और ये पर्सनल खर्चे मतलब पर्सनल खर्चे, इसमें मेरा गाड़ी का डीजल वीजल नहीं आता। अच्छा। तो उसके लिए भी मेरे को मेरी वाइफ से लेना पड़ता है। तो मैंने वो एक सिस्टम बनाया, राइट। कई लोगों को ये लगा ये जोरू का गुलाम है, नहीं भैया, मेरी माई वाइफ शी इज वेरी मच लाइक वेरी गुड एक्सपर्ट इन मैनेजिंग फाइनेंस, ठीक है। तो पहली बात तो ये लेसन है ना, बच्चों को ये चीज देखना, अर्ली एज में आप जितनी गलतियां कर सकते करो, रिलेशनशिप में पढ़ो, बच्चों मत, राइट। प्यार होता है ना, जाके कर दो यार, बोल दो कि यार मुझे तुमसे प्यार है, उसको सोच के डिप्रेशन में मत जाओ, राइट। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ अरे एक मौका मिल जाए, एक मौका मिल जाए, एक मौका, थर्ड पार्टी ने आके कर दिया उसको, ठीक बात है। फिर ये सोचो अरे यार धोखा हो गया मेरे साथ। उस बेचारी को वो जानती भी नहीं है, हाँ, क्या धोखा। हर लड़के के लाइफ में एक मौका ऐसा आता है जब अपने दोस्तों को बोलता है कि वो तुम्हारी भाभी है, और उसको नहीं पता कि वो उसकी भाभी समझ रहे हो ना, राइट। दोस्तों के बीच में भाभी, तो ऐसा मत करो यार, जाओ और जाके प्रपोज करो, एंड अपने रिलेशनशिप को स्मार्टली हैंडल करो, ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट। देखो मेरे को वो सब बताने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट हैव अ बॉर्डर लाइन, कहाँ तक जाना है, राइट।
कोई इंटेंशन के साथ रिलेशनशिप में मत पड़ो, इंटेंशन के साथ कि मुझे मतलब होता है ना वो मेरा दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उस वजह से मत करो। तुम्हें कोई अच्छी लग रही है ना, स्पेंड सम टाइम विद देम एंड ट्राई टू लर्न, लड़ लो, खत्म कर लो, ब्रेकअप कर लो। मैं सच बताऊं, मुझे 7 बार सच्चा प्यार हुआ 8वीं मेरी वाइफ है, राइट, जिससे मेरे को प्यार नहीं शादी हुई है, बट उन 7 लोगों के साथ मेरे जो रिलेशनशिप रहे ना, दैट वाज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आज भी वो लोग मुझसे कनेक्टेड है, राइट। आज हम लोग जब बात करते तो हमको लगता है हम कैसे बेवकूफियां करते थे यार उस टाइम पे, क्या क्या गलत, मतलब क्या क्या, मतलब छोटी छोटी बातों में हम लोग एक दूसरे को गलत बोल देते थे, राइट। तो उस वजह से मेरे को समझ में आया, और सच बता रहा हूँ इन 7 की कोई गलती नहीं है। आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वॉज माई मेल ईगो, राइट, जो मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं करता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि हाउ टू, क्योंकि देखो हमारे देश में ना लड़कियों के साथ किस तरीके से बात करना, उनको कैसे हैंडल करना, राइट, डिस्पो हो जाते हैं लड़के। एक लड़की ने हाई भेजा ना, मैंने देखा है सर, हाई में क्या क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। तो क्यों, वो उनकी गलती नहीं बेचारों की, उनको कभी वो मौका ही नहीं मिला यार लड़कियों के साथ रहने का, लड़कियों को समझने का, लड़कियों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, राइट। तो अपने आप को इन सब चीजों में डालो जब तुम्हारा प्राइम टाइम हो। बचो मत ये सोच के कि दिल टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा कैसे, है ना। और जो चीज टूट के जुड़ता है वो ज्यादा मजबूत होता है, राइट। तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करो, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करो, राइट, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करो। ये 3 चीजों के ऊपर अगर आपने काम किया, एक टाइम था यार, मैं आज भी मैं सुबह जिम में मैं 4 मिनट में, राइट, 4 किलोमीटर जो है 40 मिनट में दौड़ा मैं। एक टाइम था जब मैं 30 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ लेता था, ठीक है। अभी मेरे एज के हिसाब से मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा है कि मैं 4 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ। तो फिजिकल उस टाइम, आज तो आपका प्राइम टाइम में जितने फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हो करो। दूसरा, इमोशनली जितना स्ट्रांग कर सकते हो। थर्ड, गेट इनटू मिस्टेक्स। एंड माय इंस्टीट्यूट नेम इज स्काई एरिना। हमारा जो इंस्टीट्यूट है दैट इज जस्ट एन ऑपोजिट टू C21 इंदौर में, ठीक है। इट्स हैविंग ब्यूटीफुल एम्बियंस। इट्स, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है, कभी मैं बोलना चाहूंगा कभी आप विजिट करके देखना। हमारा पेंट हाउस में पूरे का पूरा जो है 5000 स्क्वायर फीट एरिया में हमारा बना हुआ है। तुमने देखा ही, बहुत खूबसूरत जगह बनाया हुआ है, और मैंने दिल से बनाया उसको, दिल से बनाया। और मतलब हमारे इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छे लोग हैं, राइट। फॉर्चुनेटली दे आर माय स्टूडेंट, तो दे अंडरस्टैंड, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव दैट ट्रस्ट ऑन मी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक नवनीत, मैं आपको, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया हु इज गिविंग यू गारंटी कि आओ ज्वाइन करो, साल भर में तुम्हारी जॉब पक्की है, राइट, बिकॉज वी हैव दैट कॉन्फिडेंस। मैंने अपने इन्वेस्टर्स को एक ही बात बोली कि यार देखो, मैं आपके साथ तभी रहूंगा जब आप बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे, और अगर हुआ तो मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा, ठीक है। फिर मैं कहीं भी लड़ जाऊंगा, राइट। मैं कुछ इंस्टीट्यूट में काम किया, मैं वहां से निकलने का मेरा रीजन ही ये था दैट दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग एथिकल थिंग्स। मैंने सुना बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं एविएशन इंडस्ट्रीज में, बहुत क्या होते हैं, कुछ बताइए। अच्छा, ये मैं एक अवेयरनेस के लिए बोलना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी एयरलाइंस आपको ऑनलाइन रिक्रूट नहीं करेगी, ठीक है, कि ऑनलाइन। और मैंने देखा है एयर इंडिया का बिल्कुल सही ऑथेंटिक लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं, और वो स्कैमर बोलते हैं आप 10,000 रुपए डाल दो और आप दिल्ली आ जाओ और यहाँ पे ज्वाइन कर लो। बाकायदा आपका आई कार्ड बना के, सब कुछ बना के आपको पोस्टल में भेज दिया। 10,000 से 1 लाख रुपए तक ले लेते हैं लोग। तो कभी भी शॉर्टकट में मत जाओ, ठीक है। दूसरा, आप जब भी किसी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाओगे, उनसे क्लियर करो कि मेरा तो यार 5 फीट 1 इंच है, तो क्या मेरा हो जाएगा क्या? मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। वो बोलेंगे मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब क्या होता है ना, मैं जो लोग जो लच्छेदार बातें करते हैं वो सीधा सीधा तुम पे डाल देंगे। मेहनत करने के लिए तैयार है तो 100% हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग मेहनत करेंगे? मुश्किल से 100 में से 1 या 2 बच्चा मेहनत करेगा। हमारे सामने ऐसा भी एग्जाम्पल है। हमारी एक लड़की अभी स्पाइस जेट से वो इंटरनेशनल उड़ रही है। शी वाज मतलब उस 3 या 4 इंच उसका कम था, साल भर में उसने कर लिया, अचीव कर लिया उसने। रोज एक्सरसाइज करती थी, रोज लटकती थी, करते करते कर लिया उसने। बट ऐसे विरले होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो तो पहली बात तो एक तो एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, बट ऑब्वियस जो मैंने किया। दूसरा, उनके ट्रेनर के बारे में पूछो, उनका ट्रेनर कौन है। क्या है ना, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश करा के आप किसी को
नहीं बना सकते हो। उसके लिए जैसे मैंने बताया ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो उसके लिए आपको ऐसे मतलब ट्रेनिंग में घुसना पड़ेगा जहाँ तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर पाओ, राइट। तो दूसरा ट्रेनर। तीसरा, क्या वो किसी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, क्योंकि तुम्हारा डिग्री सिर्फ एक इंस्टीट्यूट स्काई एरिना लिख के उसमें मेरा साइन करके मैं दे दूंगा तो उसका कोई वेटेज नहीं रहेगा। वो स्काई एरिना पावर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी आपको देगा। हमने जो सर्टिफिकेट दिया वो हमारी तरफ से, यूनिवर्सिटी आपको जो है डिप्लोमा देगी, राइट। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान से देखना है। तो स्काई एरिना जो है एफिलिएटेड बाय बीएबीबी से एफिलिएटेड है, राइट। तो हमारा एफिलिएशन हमने ले लिया है, और हम उसी, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना, ऑथेंटिकली बच्चों को मैं कुछ देना चाहता हूँ। और फिर उन बच्चों को एक और सवाल करना है कि मैं, चलो ठीक है, मेरा हर चीज फिट है, अगर मैं इसमें नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, तो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मी। मतलब 100 बच्चे आ रहे हैं तो 100 के 100 थोड़ा ना जाएंगे, सही बात, राइट। उसमें विल बी द प्लान बी क्या है, और उसमें क्या मैं ये 5 फिगर सैलरी कर पाऊंगा। ये सवाल जरूर करें बच्चे, ठीक है। वो क्या है ना, देखो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल एक अच्छी सी मैडम बैठेगी, खूबसूरत सी मैडम, लड़के तो उनको देख के कुछ बोलेंगे नहीं, और इस तरीके से, और लड़कियां उसकी पर्सनालिटी से इंप्रेस हो जाएगी, मैं भी ऐसी बनूंगी। तो प्लीज इंप्रेस ना हो, अपने ये 10 सवाल लेके जाए, राइट, उनसे आंसर मिल जाता है इनसे। और अगर किसी को क्वेश्चंस ज्यादा जानना है तो कमेंट में डाले, आई कैन डायरेक्टली हेल्प यू, मैं डायरेक्ट कमेंट करूंगा, इट इज माय प्रॉमिस, राइट। एंड विदाउट हैविंग, बिना कुछ किए आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेट, दैट्स इट। सुपर। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत कमाल रहा, आई एम श्योर आपने जिस तरह की पूरे इंसाइट्स दिए इस इंडस्ट्री के बारे में, चाहे वो एविएशन से रिलेटेड हो, हॉस्पिटैलिटी, टूर एंड ट्रैवल्स, बहुत कुछ आपने खोल कर रख दिया सब कुछ। तो ऐसे बहुत सारे लोग, बच्चे जो एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक आखिरी बात, मैं सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको जो मैंने बताया, आपने जो मुझसे पूछा क्या क्या चीजें उनको करना चाहिए, 2 लाइन जी। संजय दागड़ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज नो मोर नाउ, वो लिखता बहुत अच्छा है, लिखता बहुत अच्छा है। उसकी एक ही प्रॉब्लम है, संजय दागड़, जो उसके पिताजी जो मिस्टर दागड़ जो रतलाम के कलेक्टर रह चुके हैं, वो कहते हैं उन्होंने रतलाम को डेवलप करा। ये भी, इसने भी बहुत बार IAS का एग्जाम दिया, दिमाग बहुत तेज है इसकी। इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती कई बार, इतनी बुरी राइटिंग है, इसलिए वो रिटर्न में हमेशा रह जाता है। लेकिन उसकी सोच, उसकी जो बातें हैं बहुत अच्छी। तो उसने एक कविता लिखी थी, उस कविता के चंद लाइन में बोलना चाहता हूँ जी। पहली बात, कॉन्फिडेंस के ऊपर, राइट। कुछ लोग अपनी किस्मत के ऊपर बोलते हैं, मेरी किस्मत खराब है, या खराब है ना तो टेंशन मत लो, कहीं ना कभी अच्छा होगा। कैसे? अब इस बात को अर्जुन जी से कनेक्ट करके देखना, जो चिड़िया की आंख वाली थे, ठीक है। तो एक बच्चा बोलता है जिसकी किस्मत खराब है, अभी तक खराब चल रही है उसकी, तो वो किस तरीके से मतलब कन्वर्स कर रहा है, नजर तो मेरी भी है चिड़िया की आंख पर, नजर तो मेरी भी है चिड़िया की आंख पर, बस डर इतना सा है कहीं डोर कमान की ना टूट जाए। बहुत गहराई है इस बात पे, ठीक बात, राइट। सब कुछ मैं वही कर रहा हूँ जो अर्जुन ने किया, लेकिन अगर कमान की डोरी टूट गई तो मैं क्या कर लूंगा? तो मैं उसका सेकेंड स्टेप बताता हूँ, मत हंसो उसकी हार पर। हम क्यों नहीं कुछ नया करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जैसे मैं नया करता हूँ, अगर हार गया, लोग हंसने के लिए बैठे हैं, ठीक है। मत हंसो उसकी हार पर जिसकी किस्मत को चूक गई है, अरे घिर के जब आएगा वक्त तो कतरा भी समंदर होता है। सही बात है। तो ये जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, एक बात याद रखना बेटा, तुम लोग अगर सफल होंगे ना, तुम अकेले नहीं सफल हो रहे होंगे, तुम अपने साथ कितने लोगों को सफल कर रहे हो, क्योंकि कई लोग गिद्ध की नजर बिठा के बैठे हुए हैं देखने के लिए कि देखते हैं कितना सफल होता है, सही बात, राइट, तुम्हें फॉलो करने के लिए। जस्ट इसका उल्टा भी होता है, तुम जब हार मान जाते हो, तुम असफल हो जाते हो ना, पता नहीं तुम कितने सारे टैलेंटेड लोगों को भी असफल कर देते हो। तो बस ये मेरा मैसेज है लास्ट। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतनी खूबसूरत बात है हमारे साथ शेयर करने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।